लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। सरकार का नारा है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं सीमांत जिले पिथौरागढ़ के डीडीहाट के अटल उत्कृष्ट विद्यालय की। रविवार को यहां अभिभावकों ने शिक्षकों की कमी होने के चलते भारी संख्या में आक्रोश जताते हुए स्कूल परिसर में बैठक का आयोजन किया। परिजनों का कहना है कि शिक्षकों के न होने के कारण उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस अटल उत्कृष्ट स्कूल में गरीब एवं पिछड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनके अभिभावक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में अभिभावकों का कहना है कि बच्चे आए दिन शिक्षक न होने की बात करते हैं, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस स्कूल में प्रमुख विषयों के 5 टीचरों और 4 LT टीचरों की कमी है। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत के 5 मुख्य टीचर स्कूल में हैं ही नहीं। वहीं विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी व कला विषयों के 4 LT टीचर नहीं हैं। परिजनों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से मामले को संज्ञान में लेते हुए तुरंत स्कूल में टीचरों की बहाली की अपील की है। साथ ही परिजनों का कहना है कि विद्यालय में क्लर्कों की भी कमी है। वहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद K24 न्यूज ने पिथौरागढ़ जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुकारिया से वार्तालाप की। आइए सुनाते हैं आपको इस मामले में क्या कहना है मुख्य शिक्षा अधिकारी का। जनपद पिथौरागढ़ से मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक जुगरिया जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। थैंक यू सर। एक खबर आई है डीडीहाट से सर, ये क्या आपको सर ये पता है कि डीडीहाट में शिक्षक नहीं है? और आपको बता दूं मैं कि किन किन सब्जेक्ट के नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स के नहीं है, केमिस्ट्री के नहीं है, जियोग्राफी के नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के नहीं है, संस्कृत के नहीं है। और LT जो टीचर हैं वो साइंस, संस्कृत, इंग्लिश और आर्ट्स। क्या आपके संज्ञान में है सर कि यहाँ इतने शिक्षकों की कमी है? जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में वर्तमान में लगभग 400 अध्यापकों की राजकीय इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूलों में वैकेंसी है। वर्तमान में धारचूला, मुंशियारी, डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग में ज्यादा रिक्तियां हैं। ट्रांसफर, क्योंकि शासन स्तर पर कुछ ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होने से लगभग इस जनपद से भी 150 अध्यापक जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर अनुरोध, स्वयं के अनुरोध पर जो नियमावली के तहत उनके ट्रांसफर हैं, उनके ट्रांसफर होकर के अधिकांश विद्यालयों में स्टाफ की कमी हुई है। तो जिसके जानकारी लेकर के हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में भी अभी नियुक्ति की भी प्रोसेस चल रही है, चाहे नाचनी है, डीडीहाट है, हमारा बरम है, मुंशियारी है। इनमें ज्यादातर अध्यापकों को अनुरोध के आधार पर हो गए हैं, तो विभाग को सूचित कर दिया गया है। विभाग से जैसे भी व्यवस्था होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब वर्तमान में ट्रांसफर हुए हैं कई, क्योंकि ट्रांसफर स्तर जो ट्रांसफर एक्ट के जो ट्रांसफर होते हैं वो निदेशालय स्तर पे होते हैं। ज्यादातर विद्यालयों में 3 या 3 अध्यापकों के जिसने स्वयं के अनुरोध करने पर उनके अनुरोध पर उन्होंने ट्रांसफर करवाए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट से बाहर गए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही हुए हैं। नहीं सर, ये मामला तो देखिए, ट्रांसफर का जहाँ तक मामला है 1 हफ्ते पहले ही ट्रांसफर हुए थे, करीब 4200 के करीब। तो अभी कार्य मुक्त हो गए होंगे, वो तब वैकेंसी हुई होगी। पहले तो ये जो आपके केमिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, ये अध्यापक पहले कार्यरत रहे हैं, अभी ट्रांसफर हुए हैं वर्तमान में। नहीं सर, उनका क्या कहना है? जैसे कि यहाँ पर अभिभावकों का कहना है कि काफी लंबे समय से मांग थी और लंबे समय से यहाँ पर लंबे समय से तो यहाँ केवल कुछ ही वैकेंसियां थी जिसमें शासन में अवगत कराया था। तो वहाँ पर ये बताया गया था कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो है इनसे विभाग से चयन होकर के अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो वो चयन प्रक्रिया अभी एग्जाम नहीं हुआ है, हो सकता है उसमें प्रथम वरीयता में इन विद्यालयों नहीं, आप इस बात को समझ सकते हैं सर, जब इतने संख्या में अभिभावक एकत्रित हो रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर जल्दी से बहाल नहीं किया गया, अगर यहाँ शिक्षकों की भर्ती जल्दी नहीं करेगी सरकार, तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, उनका ये कहना है। तो ऐसे में क्या अब आपकी भूमिका क्या है? ऐसा था ना, मैंने आपको बताया जनपद में डीडीहाट में तो कुछ मात्रा में अध्यापक है। हमारे पास ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर
500 से अब यहाँ तो 100 कुछ बच्चे हैं वर्तमान अध्ययनरत हैं, 500 से अध्यापक हैं, बच्चे शिक्षण कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 4 अध्यापक या 3 अध्यापक काम कर रहे हैं। जी, लेकिन सरकार कर क्या रही फिर सर? आप देखिए, शिक्षा की जहाँ तक बात कहते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का जो स्लोगन है, तो इसके अगर अंतराल हम बात करें तो पूरे प्रदेश में, जैसे कि आप बता रहे हैं, पूरे प्रदेश में इतने सारे टीचर हैं। अब मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनपद पिथौरागढ़ की बात कर रहा हूँ। जनपद पिथौरागढ़ में वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़ की भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 3 से 4 बच्चों में एक टीचर हैं, बहुत सारे स्कूल में। आप देखिए माध्यमिक विद्यालय में, ये माध्यमिक विद्यालय की स्थिति है। माध्यमिक विद्यालय में 3-4 बच्चे नहीं रहते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी मैक्सिमम न्यूनतम जो 6 से लेकर 12 तक की क्लासें होती हैं, 6 से 10 तक की क्लासें होती हैं जी, और वो 20 अध्यापक होते हैं। पर जैसे हाई स्कूल में 5 अध्यापक या 7 अध्यापक होते हैं, इंटरमीडिएट में 9 लेक्चरर हो गए, 7 व 16 अध्यापक लगभग रहते हैं। नहीं, आप मेरी सवाल को समझिए सर। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में 3 से 4 बच्चों में एक टीचर होता है, इसी की संख्या बढ़ाकर उसको माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में अगर उनको भेजा जाए, उनको ट्रांसफर किया जाए, तो आपको लगता नहीं कि जो कमी है वो कमी पूरी हो जाएगी? अब शासन ऐसा था ना, शासन की जो शासन या निदेशालय स्तर से है उस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं ना। इस शासन निर्धारित करता है उसको, अध्यापकों का ट्रांसफर एक्ट या अध्यापकों की नियुक्ति की प्रोसेस ये शासन स्तर पर होती है। नीति इस एक्ट शासन में बनता है। तो अब इसके बारे में आप क्या करेंगे सर? क्या आप इसको सूचना, ऐसा था ना, जितने व्यक्ति हैं उसकी सूचना हमने उसकी खंड शिक्षा अधिकारी, विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी जनपद पिथौरागढ़ में केवल 3-4 खंड शिक्षा अधिकारी हैं, तो उनके द्वारा जो भी 1-1, 2-2 ब्लॉकों को देख रहे हैं, उनसे सूचना लेकर के ये हमने विभाग को मंडल स्तर से नैनीताल में और देहरादून में भेज दी गई है। बेसिकली उनको कल ही हमने मेल किया है जो हर स्कूल की रिक्तियों की सूचना। तो जो रिक्त स्थान है भरने का काम कब तक पूरा हो पाएगा? और जितने भी अभी छात्र हैं, साल जहाँ से होता है ना, जनपद स्तर से तो न नियुक्ति होती है न ट्रांसफर होता है। नहीं, आपने भी अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई तो की होगी, कुछ डिमांड आपने भी रखी होगी। मैंने आपको बताया कि हमने जो भी वैकेंसी हुए हैं वो वैकेंसी बनवा करके ब्लॉक वाइज हमने भेज दी है, निदेशालय में भेज दी। तो ऐसे में छात्रों का जो अभी नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे पूरी हो पाएगी? अब ये कुछ तो कुछ शासन से होगी व्यवस्था उनकी। अभी तो स्कूल खुले हैं जी, तो उसका निदेशालय स्तर से जो भी डिसीजन होगा उसका पालन जनपद से भी किया जाएगा जी। 150 से ज्यादा अध्यापक हमारे पिथौरागढ़ से अदर डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल, उधमसिंह नगर ट्रांसफर हुए हैं जी। नियुक्तियों की जब बात को और मैं आपको बताता हूँ, जब नियुक्ति होती है तो पिथौरागढ़ का आदमी पिथौरागढ़ चूज करता है, वो इधर का जी। तो नियुक्तियां पिछली बार भी करीब विशेष नैनीताल से नियुक्तियां हुई थी 100 से ऊपर पदों में जनपद भी ज्यादा ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया जी। तो ऐसे में जो है लोक व्यवस्था में अभी इनमें डीडी हाट वाला, तो इसमें ऐसा है कि जो हमारे ट्रांसफर में कोई अतिथि शिक्षक मांग करेंगे, गेस्ट टीचर किसी जनपद में वैकेंट होंगे तो उनको हम इस विद्यालय में लगाएंगे। अटल उत्कृष्ट विद्यालय है, यहाँ तो एग्जाम होकर के प्लेसिंग होनी है। सर यहाँ तो एलटी की बात कर रहे हैं, जो आप गेस्ट टीचर की बात कर रहे हैं। एलटी लेक्चरर सब है ना। एलटी लेक्चरर के जो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए एग्जाम होना है, उनके फॉर्म दिए गए हैं जी। वो एग्जाम हो करके उनकी प्लेसिंग होगी निदेशालय स्तर से, तो उनको ये बता देंगे कि प्रथम वरीयता में यहाँ दें। क्योंकि अभी कुछ समय करीब 1 हफ्ते पहले निदेशक माध्यमिक शिक्षा भी मेरे साथ में, मैं डीडी हाट में मैंने बैठक ली थी वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी के साथ में, वहाँ की वैकेंसी से उनको अवगत करा दिया था जी। तो यही अभी ये समझ लीजिए कि 26 तारीख की बात है। 26 तारीख को मैंने डीडी हाट में उधर विकास बैठक ली थी। तो उम्मीद किया जाए सर कि बहुत जल्दी ही यहाँ पर जो बहाली है हो जाएगी। नियुक्ति है प्रथम, अब मेरे स्तर से होना होता तो जनपद में मैं तो जैसे वैकेंट होती थी, जो भी व्यवस्था है यहाँ से हमने अवगत करा दिया है। उन्होंने अवगत कराया कि बहुत जल्दी हम व्यवस्था करेंगे।
तो टेम्परेरी कोई व्यवस्था हो सकती है सर आपके माध्यम से? टेम्परेरी व्यवस्था तो ये है कि गेस्ट टीचर ये कोई डिस्टर्ब हुए होंगे, कोई जैसे कोई कभी ऐसा होता है कोई ट्रांसफर किसी के स्थान पर आ गया, तो इनकी प्रथम वरीयता हम इसी यहाँ डी हाट में ही देंगे जी। तो मंडल से भी कोई गेस्ट टीचर मिलेगा इन सब्जेक्टों का, तो हम पहली वरीयता इसी डी हाट में ही देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया, अहम जानकारियां दिया। और जनपद में आपने कहा कि 100 से 150 के रिक्त पदों को जल्दी ही आप भरने की व्यवस्था करेंगे। K24 न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स। अब इस स्कूल में शिक्षकों की भर्ती कब तक हो पाएगी ये तो समय आने पर ही पता लगेगा, लेकिन आपका इस रिपोर्ट पर क्या सोचना है शिक्षा व्यवस्था को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। कि मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।